साहू महाराज जी की जयंती और उस उपलक्ष्य में पिछड़ा मोर्चा की ये सभा, इसमें आने का अवसर मुझे मिला। मैं आभारी हूँ आयोजकों का और आप सभी का जो एक अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो विषय आज की सभा के लिए रखे गए हैं वो सब आपने सुने। सीएमओ साहब ने अभी काफ़ी डिटेल में बताया। पर सवाल ये है कि हम 85% वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके बाद भी वो अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। विचार करने की आवश्यकता इस बात पर है। समाज में जितनी बुराइयां, अंधविश्वास हैं, वो हमारे समाज में कम नहीं हुए हैं। और अब तो हम भागवत कथा भी करने चल दिए हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। इन चीज़ों को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जब हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं तो हमें भागवत कथा करनी तो दूर की बात है, सुननी भी नहीं चाहिए। अपना अपना विचार है। मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना वैज्ञानिक सोच अपनाएं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि देखो, समझो और तब मानो। क्या हम उनके इस कथन का पालन कर रहे हैं? जब हम टीका लगाते हैं, कलावा बांधते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे कितना लाभ होता है, इस पर विचार करें। क्या विज्ञान इस बात की अनुमति देता है? और यदि विज्ञान इस बात की अनुमति नहीं देता है तो अपना समय कहीं और लगाएं, किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं, सामाजिक न्याय की ओर लगाएं और देश को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया, संविधान। और जो अधिकार उन्होंने हमको दिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है राइट टू वोट। वोट का अधिकार, जो हर व्यक्ति के पास बराबर का अधिकार है। अमीर आदमी के वोट की कीमत ज़्यादा नहीं हो सकती है, उसकी वोट भी कीमत भी उतनी ही है जितनी एक गरीब आदमी की है। परंतु हम उस अधिकार को भी अभी तक सही रूप से प्रयुक्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे भारत की सत्ता राज्यों में भी सत्ता और आपके देहातों में ग्राम प्रधान से लेकर और नगरों में नगर पालिकाओं तक लेकर सब जगह उस वोट की आवश्यकता होती है। 85% वोटर सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम कितनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है और थोड़ा जूनियर तक और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट तक जाकर हम ये सोचने लगते हैं कि शिक्षा बहुत हो गई है, कहीं नौकरी लग जाए। जब तक हम उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे,
जब तक हम उन पदों पर नहीं पहुंचेंगे जहां पर नीति निर्धारित होती है, जहां पर हमारे अधिकारों के प्रति निर्णय लिए जाते हैं, तब तक हम अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं मान सकते कि हम शिक्षित हो गए। इसलिए आवश्यकता है कि हम शिक्षित बने, क्योंकि कहावत आजकल बहुत चल रही है। मैं उन सब कहावतों को किनारे करते हुए एक ही कहता हूं, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए हमें अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना है। प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक उसे आगे बढ़ाना है और सभी को संगठित होकर आगे बढ़ना है। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं, उसके अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता, क्या कहते हैं उसका, कोई शब्द है उसका, क्या ये कहावत हम पे लागू नहीं होती? हम अकेले अकेले क्यों बढ़ रहे हैं? हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने गांव से, अपने नगर से या छोटे से कस्बे से निकलकर बड़े शहर में चले जाते, शहर को, उस गांव को जहां पे हमने जन्म लिया, जहां पर हम पले बढ़े और जहां से निकलकर हम यहां आए, हम उसे भूल जाते हैं। तो हम अकेले चल दिए। आप अकेले चल के कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उनको भी साथ लीजिए, उनको संगठित करिए और मिलकर संघर्ष करिए और बाबा साहब के सपनों को साकार करिए। जो बाबा साहब ने संविधान नामक दस्तावेज हमें दिया है, जो समता समानता पर आधारित है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक होकर, इकट्ठे होकर संघर्ष करिए। बहुत संगठन सामाजिक न्याय पर कार्य कर रहे हैं, हजारों तो हैं, बल्कि अगर गिनती की जाए तो शायद लाखों भी होंगे, लेकिन क्या उनमें एकता है? किसी एक शीर्ष पर उनकी एकता की आवश्यकता है। जब वो एक होकर चलेंगे तो कोई सूरत नहीं है कि शासन सत्ता जो भी हमारे अधिकारों को पर कुठाराघात करती है वो हमारी बात को न सुने। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, ये समाज के आगे बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाकर, शिक्षित बनकर, संगठित होकर हम संघर्ष यदि करेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो ये रोक ले कि बहुजनों की सत्ता राज्य और केंद्र में स्थापित न हो। इसलिए राइट टू वोट की कीमत समझिए, किसी प्रकार के आडंबर में न जाइए जहां पर कोई ऐसा काम हो रहा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसको बिल्कुल न करिए जब तक आप उसे समझ न लें। हम सदैव ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणों को कोसते हैं, लेकिन क्या हम ब्राह्मण के चंगुल से अभी तक निकल पाए हैं? इस पर विचार करें। बच्चा पैदा होता है तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, कोई
उनका धंधा बढ़ाते हैं। काम कर सकते हैं, स्वयं पूजा कर सकते हैं, आस्था ईश्वर है और ईश्वर नाम तो कर भी उसकी आस्था कर सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक हम इन अंधविश्वासों से बाहर नहीं आएंगे तब तक शायद हम एक इसी बात को कह रहा हूं और आत्मचिंतन करने की बात कह रहा हूं और एक उदाहरण के रूप में आपको समझा। बाबा साहब अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी, आपने सुना होगा पे बैक टू सोसाइटी क्या है। बाबा साहब ने हर व्यक्ति को 3D दान में देने के लिए कहा है। 3D और T फॉर ट्रेजरी, समय, योग्यता और धन। किसी भी संगठन को चलाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। आज ये संगठन इस भीड़ को जुटाए है। हमारे निरंजन भाई कई बार मंच से अनाउंस भी कर चुके हैं। उस पर क्या आगे प्रतिक्रिया होगी क्या नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हमें ऐसी आवश्यकता न पड़े कि हमें किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए कहीं से चंदा मांगना पड़े, बल्कि हमको नियमित रूप से बचत करनी चाहिए और एक अस्थायी कोष बनाया जाना चाहिए जिससे संगठन लगातार चलता रहे। जब तक हमारे पास अस्थायी कोष नहीं होगा तब तक संगठन बनेंगे, बिगड़ेंगे, टूटेंगे, बटेंगे, लेकिन वो अस्थायित्व नहीं आएगा। जिस संगठन के पास अस्थायी कोष होता है वो संगठन आगे बढ़ता है। बहुत छोटी सी बात कहता हूं, 1 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हम यदि अपने गांव में ये व्यवस्था कर लें कि जितने वोटर हैं वो 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अपने जन्मदिन पर केवल 365 रुपये सामाजिक न्याय के कोष में जमा करेगा, तो 1000 वोटर यदि आपके पास हैं तो पहले ही वर्ष आपके पास 3,65,000 रुपये का धन जमा हो जाता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर इसे चलाएं, अस्थायी रूप से रखें, दूसरे काम करें, दूसरा चंदा इकट्ठा करके करें, एक दिन वो आएगा कि ये अस्थायी कोष जो रेगुलर 1 रुपये के हिसाब से आप इकट्ठा करेंगे, यही सारे काम आपके बड़े से बड़े काम करेगा और आपका संगठन, आपका समाज इसी से आगे बढ़ेगा। हम कभी ये न सोचें कि भाई हम क्यों दें 1 रुपया भी। आप मानिए समाज के लिए आप दे रहे हैं। कभी आप ये न सोचिए कि समाज ने हमारा क्या किया है, क्या हमको समाज क्या दे रहा है। अक्सर लोग कहा करते हैं जब कोई बात आती है, क्या रखा है समाज में, क्या दिया समाज ने हमको। वो भूल जाते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के जीवित नहीं रह सकता है। यही बहुत बड़ा योगदान है समाज का आपके लिए। तो क्या उस समाज के लिए आप एक